हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम साधारण ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हाल ही में जो भी टीचर वाला एग्जाम हुआ है 6 to 8 का, उसमें एक सवाल जो है इसके बेस पर था। तो अगर आपका सवाल बन जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहले आपको हम बेसिक बताएंगे और बेसिक से ही वो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। देखिए वो अंतिम रिजल्ट होता है। सवाल है, कोई धन 24 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन कौन होता है, बीजधन कौन होता है, रेट क्या है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी, तो ये जो है ना मिश्रधन जहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है ना, तो होगा ये जो मिश्रधन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये समय दिया गया है और रेट हमसे पूछा गया कोई धन। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी गुना ये आर गुना और ये टी और बट्टा में यहाँ पर ये 100 होता है। यहाँ पर देखिएगा ये इसका सबसे पहला फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बट्टा 100, और इसी पर जो है सवाल बनेगा। देखिए सवाल में कहा है कोई धन 24 वर्ष में, अब यहाँ पर किस दर से 4 गुना हो जाएगा, तो मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं मूलधन तो पहले P है, तो इसका 4 गुना, ठीक है ना। तो इसको जो है हम यहाँ पर देखिए मूलधन में 4 गुना कर देंगे तो P गुना। अब फार्मूला हम बनाते हैं, अगर हम n गुना कर देते तो यहाँ पर n से गुना कर देते और बराबर में देखिए यहाँ पर इसमें जो है ये प्रिंसिपल तो जोड़ना पड़ता है। पहले कहा है मूलधन में अगर हम n गुना कर देते हैं तो ये जो मिश्रधन बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जो अगर हम मूलधन को n से गुना करेंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा और इसमें p जोड़ देंगे ये साधारण ब्याज में, तो ये भी क्या आ जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन को हम मिश्रधन के बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये p प्लस ये r गुना ये t और बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए p कॉमन लेंगे तो p गुना ये n और यहाँ पर p कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस r गुना ये r गुना t और बट्टा यहाँ पर ये 100, ठीक है ना। देखिए p से p ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये n बराबर ये 1 प्लस ये r गुना t बटा ये 100, ये एक इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये n-1 बराबर r गुना t और बट्टा यहाँ पर ये 100। देखिए यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा r गुना ये t बट्टा n-1 इंटू 100। और यहाँ पर देखिएगा जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में आप जवाब दे सकते हैं। r गुना t बराबर n-1 इंटू 100। अब यही किताबों में फार्मूला होता है, ये अंतिम रिजल्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो पूछेगा हम उसका जवाब दे देंगे। देखिए सवाल में कहा 4 गुनी, तो n का मान हो जाएगा, वो n के जगह पर 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना जो भी देगा। तो सवाल में अभी तो n का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये 4 दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम दिया हुआ कितना, ये 24 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए हमसे रेट पूछा है, तो रेट पूछा है तो रेट गुना ये टाइम कितना है 24, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n के जगह पर कितना रखेंगे 4 और -1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए r का वैल्यू निकालते हैं तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 3 गुना ये 100 और 24 को बट्टा में लाएंगे, ठीक है। तो 24 इसको काटेंगे तो 8 तरीक ये 3 8 24, 4 दूना 8 ये 25 और यहाँ पर देखिए 25 बट्टा 2 ये परसेंट में आएगा और इसको काट देंगे तो 12.5% जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसका जो है यही शॉर्टकट तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सवालों को आंसर देंगे, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर r दे देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दे देगा तो r पूछेगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल जो है ना इस बार के टीचर वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। हम पूरा प्रयास करते हैं टाइप बाय टाइप आपको समझाने का, ठीक है। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा हम सेम उसी प्रकार का एक सवाल लिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो देखिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, r गुना टी बराबर में n-1 इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू इसमें बैठाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 25 क्या है, तो टाइम है, ठीक है ना। तो r गुना 25 बराबर में ये 3 गुनी है, तो ये n का मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 और -1 और यहाँ पर गुना यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पर r को जो है रहने देते हैं और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 100 और साथ साथ इसको बट्टा में भेजेंगे, ठीक है ना। ये आ गया 25। अभी काटेंगे 5 चौका 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये जो 8 आ जाएगा ये परसेंट में आ जाएगा। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर हम रेट जो पूछेगा ये समझ गया है। अब हम टाइम पूछेगा तो कैसे बनाएंगे वो भी एक सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए समय पूछ लिया है तो कैसे बनाएंगे, सेम वही जो बताए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, r गुना टी बराबर n-1 इंटू 100। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम क्या है। तो यहाँ पर टाइम हमसे पूछा गया है, टाइम कितना होगा यही हमसे पूछा है। और यहाँ पर रेट दिया गया है कितना, 12%। और ये n का मान कितना है, तो ये 2 है। अब यहाँ पर बैठा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए r, ये r, तो चूंकि r तो दिया हुआ है कितना 12%, यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना ये t और बराबर में यहाँ पर देखिए n के जगह पे 2 -1 और गुना यहाँ पर ये 100। देखिए यहाँ पर 2 में से एक जाएगा तो 1 होगा और t, तो यहाँ पर देखिए t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है t का मान हो जाएगा, यहाँ पर ये घट करके तो 1 आ जाएगा, 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 ही होगा और बट्टा में ये 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब काटेंगे, देखिए 4 से काटते हैं तो ये 25 और यहाँ पर ये 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 बट्टा ये 3 जो है ये वर्ष आ जाएगा। लेकिन आंसर तो इस रूप में नहीं दिया है, इसको तोड़ेंगे। देखिए 3 8 24, यानी कि ये जो आ गया आपका 8 वर्ष और यहाँ पर 3 8 1 बट्टा जो है 3 वर्ष, 1/3 वर्ष। अब यहाँ पर जो है फ्रैक्शन है इसको मंथ में बदलेंगे, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12, यानी कि आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका 8 वर्ष और यहाँ पर ये 4 माह, ठीक है, या 4 महीना। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो सवाल का है उसके अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? बस आपको ये फार्मूला पता होगा ना तो आप सवाल को आसानी से हल कर पाइएगा, और नहीं तो बेसिक से कीजिए, आपको समय लगेगा। यहाँ पर अगर आप ये याद करते हैं तो आपका समय बचेगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।